नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राम। आज हमारी बातें काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकप्रिय टीवी शो नागिन। जी नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं सांपों के रोचक और दिल दहलाने वाले फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जंगल बुक का तीसरा एपिसोड, सांपों के बारे में अमेजिंग तथ्य। अमेजिंग स्नेक फैक्ट्स इन हिंदी। क्या आप जानते हैं कि सांपों की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व उन सरीसृपों रेप्टाइल्स से हुई थी जो जमीन के अंदर रहने लगे थे। वे प्रारंभ में पैरों वाले जीव थे जो धीरे धीरे भूमिगत जीवन के अनुकूल होने के कारण पैरहीन हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि सांपों का विकास छिपकलियों से मिलता जुलता एक पूर्वज जैसे मोसोसॉस या लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स से हुआ माना जाता है। अफ्रीका को सांपों की विविधता वाला महाद्वीप कहा जाता है। हालांकि अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप में सांप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सांपों के दांतों के बारे में। विषैले सांपों में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स कहा जाता है। विषैले सांपों में सामान्यतः एक जोड़ जहरीले दांत पाए जाते हैं, इन्हें फैंग यानी कि विषदंत कहते हैं। जहरीले सांपों के दांत जहर छोड़ने के लिए बने होते हैं। हालांकि सांपों के पैर नहीं होते, फिर भी वे तेजी से रेंगते हैं। उनकी त्वचा और पेशियों की बनावट उन्हें सरकने में मदद करती है। पृथ्वी पर सांपों की लगभग 3000 से अधिक प्रजातियां हैं। भारत में लगभग 300 से ज़्यादा प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से आज के समय में तकरीबन 50 प्रजाति के सांप ही विषैले हैं। विश्व का सबसे बड़ा विषहीन सांप एनाकोंडा है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा विषैला सर्प नागराज यानी कि किंग कोबरा है। टीवी शो में भले ही नानी दादी के उम्र के इच्छाधारी सांप जिंदा दिखा रहे हो, किंतु हकीकत में सांपों की औसत उम्र लगभग 10 से 15 वर्ष होती है। हालांकि कुछ प्रजातियां 20 से 30 वर्ष तक भी जीवित रह सकती हैं, विशेषकर कैद में। अब इंसान और सांप की बात छिड़ ही चुकी है, तो आइए बात करते हैं आदिवासी परंपरा रैटलस्नेक टेल एज ऑर्नामेंट के बारे में। ये जानकारी लोक परंपरा पर आधारित है और कुछ अमेरिकी आदिवासी समुदायों में यह मान्यता रही है। वे रैटलस्नेक की पूंछ को शुभ या रक्षक मानकर गहनों में प्रयोग करते हैं। उन लोगों का मानना है कि उनकी पूंछ में रोगनाशक गुण होते हैं। अब और एक काफ़ी रोचक बात है कि उत्तरी अमेरिका में मुसुरमा नामक एक अजीब सांप पाया जाता है जो विषैले सांपों को ही खाता है। इसे किंग स्नैक या सरप्राज भी कहते हैं और ये स्वयं विषहीन होता है। विशेषता की बात कर रहे हैं तो बता दें कि एक और विशेष प्रजाति के उड़ने वाले सांप फ्लाइंग स्नेक्स होते हैं। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्लाइंग स्नेक्स जैसे क्राइसिपेलियर पाए जाते हैं और पेड़ों से फिसलते हुए उड़ने जैसे दिखते हैं। हालांकि अधिकतर उड़ने वाले सांप विषहीन होते हैं। सांप अपने मजबूत मांसपेशीय गले से शिकार को निगल जाते हैं, चाहे शिकार जिंदा हो या मरा हुआ। सांप का पाचन तंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, यहाँ तक कि वे हड्डियाँ और बाल भी पचा सकते हैं। कुछ सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। सांपों की पलकें नहीं होती, उनकी आंखों को एक पारदर्शी स्केल स्पेक्टिकल ढकता है जो हर बार उनकी केंचुली के साथ उतर जाता है। और अब वीडियो के आखिरी पार्ट में आते हैं, वो ये है कि जहरीले सांप के काटने पर एंटीवेनम जहर का इलाज बहुत महंगा होता है। क्यों? पहला सवाल, एंटीवेनम एंटिवेनॉम कैसे बनता है? जवाब है, इसे सांप के जहर से ही विशेष लैब में घोड़े जैसे जानवरों पर टेस्ट करके बनाया जाता है। यह एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है, इसीलिए ये दवा कीमती होती है। अब मसला यह है कि हर सांप के लिए एक ही एंटीवेनम नहीं होता। भारत में पॉलीवेलेंट एंटिवेनॉम उपयोग होता है जो 4 मुख्य सांपों के जहर पर असर करता है: कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। लेकिन अगर सांप इन 4 में से नहीं है तो इलाज मुश्किल और महंगा हो सकता है। हालांकि भारत में जहरीले सांपों के काटने का इलाज एंटीवेनम ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में अक्सर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होता है, लेकिन बाकी जगह ये महंगा पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प तथ्य आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।